नमस्कार, मैं सचिन कुमार आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे दोस्तों, आज का स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। इस स्टोरी में बहुत सारे नए नए वर्ड की मीनिंग को भी जानेंगे और कौन सा टेंस कहाँ पे यूज किया गया है उसको भी जानेंगे। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। स्टोरी का टाइटल है द कैप सेलर एंड द मंकीज। द कैप सेलर यानी टोपी बेचने वाला, कैप मिस होता है टोपी, सेलर मिस होता है बेचने वाला। टोपी बेचने वाला एंड द मंकीज और बंदर, यानी टोपी बेचने वाला और बंदर, यानी मंकीज लिखा है यहाँ, इसका मतलब है एक से अधिक बंदर हैं, यहाँ मंकीज लिखा गया है। तो कैप सेलर और मंकीज यानी टोपी बेचने वाला और बंदर। वंस देयर वाज ए कैप सेलर इन ए टाउन। वंस मीन्स एक बार, देयर यहाँ सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है, इसका अर्थ नहीं होगा। वाज मीन्स था, एक कैप सेलर यानी एक टोपी बेचने वाला, इन ए टाउन यानी एक कस्बे में, एक छोटे से मतलब शहर में एक टोपी बेचने वाला था। ऑन वन फाइन डे, ऑन मीन्स पर, वन फाइन डे यानी एक दिन, एक दिन ही वॉज सेलिंग कैप्स, ही माने वह, वॉज सेलिंग यानी बेच रहा था, कैप्स मीन्स टोपियाँ, एक दिन वह टोपियाँ बेच रहा था। कैप्स 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 यानी टोपी ले लो, टोपी ले लो, टोपी यानी टोपी ले लो, टोपी ले लो, टोपी टोपी ले लो। 5 रुपीज़ टोपी कैप्स, 10 रुपीज़ कैप्स यानी 5 रुपये की टोपी, 10 रुपये की टोपी, यानी वह टोपी बेचने वाला कह रहा है कि टोपी 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 ले लो, यानी 5 रुपये की टोपी, 10 रुपये की टोपी, यानी वह चिल्लाते हुए से बेच रहा है टोपी को। आफ्टर ही मेड फ्यू सेल्स ऑफ कैप्स, आफ्टर यानी बाद में, ही मेड फ्यू सेल्स यानी कुछ बिक्री करने के बाद, यानी आफ्टर मीन्स बाद में, ही मेड फ्यू सेल्स यानी कुछ बिक्री करने के बाद, यानी कुछ टोपी बेचने के बाद, ऑफ कैप्स यानी टोपियों को, यानी कुछ टोपी को बेचने के बाद। ही बिकेम वेरी टायर्ड, ही मिस वह, बिकेम मिस हो गया, वेरी टायर्ड यानी बहुत थका, यानी वह बहुत थक गया, यानी वह बहुत थका हो गया मतलब वह थक गया। टायर्ड मिस थकना, वह बहुत थक गया, यानी कुछ टोपियों को बेचने के बाद वह बहुत थक गया। ही डिसाइडेड टू सीट अंडर ए बिग ट्री टू टेक रेस्ट फॉर ए वाइल। ही डिसाइडेड यानी उसने निश्चय किया, डिसाइडेड माने निश्चय किया, टू सीट यानी बैठने का, अंडर ए बिग ट्री यानी एक बड़े पेड़ के नीचे, अंडर मीन नीचे, बिग ट्री यानी एक बड़े पेड़ के नीचे, टू टेक रेस्ट यानी आराम करने का, फॉर ए वाइल यानी कुछ समय के लिए उसने एक पेड़ के नीचे बैठने का निश्चय किया, आराम करने के लिए वह बैठने का निश्चय किया। सून यानी जल्द ही, सून यानी जल्द ही स्लेप्ट ऑफ यानी वह सो गया, यानी वह थक गया था इसलिए वह जल्द ही सो गया, यानी वह बैठा ही था कि वहाँ पे सो गया। देयर वेयर मेनी मंकीज ऑन द बिग ट्री। देयर यहाँ पे भी सब्जेक्ट है, इसका अर्थ नहीं होगा। वेयर मिस थे, मेनी मंकीज यानी बहुत सारे बंदर, यानी बहुत सारे बंदर थे, ऑन द बिग ट्री यानी उस बड़े पेड़ पर, यानी उस बड़े पेड़ पर बहुत सारे बंदर थे, यानी जो जिस पेड़ के नीचे हुए सेलर सोया हुआ था उस पेड़ पर बहुत सारे बंदर थे। दे सा द कैप सेलर वॉज स्लीपिंग। दे सा उन्होंने देखा, यानी उन बंदरों ने देखा, देसा यानी उन बंदरों ने देखा, द कैप सेलर यानी टोपी वाले को, वॉज स्लीपिंग यानी सो रहा था, अंडर द ट्री यानी पेड़ के नीचे। उन्होंने देखा कि टोपी बेचने वाला पेड़ के नीचे सो रहा है, सो रहा है। द मंकीज वेयर सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ द ट्री। द मंकीज यानी बंदर, वेयर सिटिंग यानी बैठे हुए थे, ऑन द टॉप यानी चोटी पर, ऑफ द ट्री यानी पेड़ की चोटी पर बैठे हुए थे। बंदर जो थे वो पेड़ की सबसे ऊंचाइयों पर बैठे हुए थे, यानी चोटी पर बैठे हुए थे। द मंकीज केम डाउन। द मंकी यानी बंदर, केम डाउन, केम यहाँ कम का सेकंड फॉर्म होता है, केम पास्ट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पे भी यूज हुआ है। केम मिस, द मंकीज केम मिस आए, डाउन मिस नीचे, बंदर नीचे आए। टूक द कैप फ्रॉम द कैप सेलर बैग, मतलब
बंदर जो है टोपी वाले को देखकर नीचे आए। टूक द कैप्स, और टूक मिस ले गए द कैप्स यानी टोपियों को, फ्रॉम द कैप सेलर बैग यानी कैप सेलर के बैग से उन्होंने टोपियों को ले लिया। एंड ओढ़ देम, और उनको पहन लिया, यानी बंदरों ने उनकी मतलब उस टोपी बेचने वाले की बैग से टोपी को निकाल लिया और उसको पहन लिया। देन दे क्लाइम्ड द ट्री अगेन, देन यानी तब, दे क्लाइम्ड यानी वे चढ़ गए द ट्री यानी पेड़ पर, अगेन मीन्स दोबारा, और वे पेड़ पर दोबारा चढ़ गए। वेन द कैप सेलर वो कप, वेन यानी जब, द कैप सेलर यानी टोपी बेचने वाला, वो कप मीन्स जागा, जब टोपी बेचने वाला जागा, वो कप, यहाँ पे भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया। वे कप मीन्स जागना, वो कप मीन्स जागा। ही वॉज शॉक्ड टू सी हिज बास्केट एम्प्टी, ही मीन्स वह, वाज शॉक्ड यानी हैरान हो गया, शॉक्ड मीन्स हैरान हो गया, उसी यानी देख कर, हिज बास्केट एम्प्टी यानी अपने टोकरी को खाली, एम्प्टी मीन्स खाली, यानी अपनी टोकरी को खाली देखकर वह टोपी बेचने वाला हैरान हो गया कि मतलब मेरा टोपी कहाँ चला गया। ही सर्च्ड फॉर हिज कैप्स, ही सर्च उसने खोज लगा यानी खोजने लगा, फॉर हिज कैप्स यानी अपनी टोपियों को, वह अपनी टोपियों को खोजने लगा। टू हिज सरप्राइज ही सॉ द मंकी वेयर वियरिंग देम, टू हिज सरप्राइज यानी वह आश्चर्यचकित हो गया, यानी उसको आश्चर्य कर देने वाली बात यह थी कि ही सा यानी उसने देखा, द मंकीज यानी बंदरों को, उसने बंदरों को देखा, वेयर वियरिंग यानी पहने हुए थे, दे मिस उनको, यानी उन टोपियों को बंदरों ने पहना हुआ था। उसे टोपी बेचने वाले ने देखा कि वे बंदर जो थे उसके टोपियों को पहने हुए थे। ही फाउंड यानी उसने पाया, दैट मंकी यानी बंदर, वेयर इमिटिंग यानी नकल कर रहे हैं, ही मिस उसकी, यानी वह आदमी देख रहा है कि वह बंदर उसकी नकल कर रहे हैं। सो इसलिए, ही स्टार्टेड थ्रोइंग हिज कैप डाउन, सो इसलिए, ही स्टार्टेड उसने शुरू किया, थ्रोइंग मीन्स फेंकना, हिज कैप यानी अपनी टोपी को, डाउन मीन्स नीचे, यानी जो उसने टोपी पहना था उसको नीचे फेंकने लगा, यानी जो आदमी ने टोपी पहना था उसको नीचे फेंक दिया। एंड द मंकी आल्सो डिड सो, एंड द मंकी और बंदर भी, आल्सो यानी भी, डिड मिस किया, सो मिस ऐसा, यानी जैसा वो आदमी कर रहा था वैसा ही मंकियों ने किया, यानी बंदरों ने भी किया, यानी टोपी को जब वह आदमी नीचे फेंका तो वह बंदर भी उसको नीचे फेंक दिया। द कैप सेलर कलेक्टेड ऑल द कैप्स, द कैप सेलर यानी टोपी बेचने वाले, कलेक्टेड माने इकट्ठा कर लिया, ऑल द कैप्स यानी सभी टोपियों को, यानी टोपी बेचने वाले ने सभी टोपियों को इकट्ठा कर लिया। पुट देम बैक इन हिज बास्केट, पुट मिस रख लिया, देम मिस उनको, बैक मिस वापस, इन द बास्केट यानी टोकरी में, और उनको वापस टोकरी में रख लिया। एंड वेंट अवे हैप्पीली, एंड वेंट मिस चला गया, हैप्पीली मिस खुशी से, और खुशी पूर्वक चला गया, यानी वे बंदर जो थे वे नकलची थे, यानी आदमी वे कैप सेलर जो देखा कि बंदर जो है उसकी नकल कर रहे हैं तो उसने एक दिमाग लगाया कि मतलब अगर मैं अपनी टोपी को फेंक दूंगा नीचे ज़मीन पे तो वे बंदर भी अपनी टोपियों को नीचे फेंक देंगे। तो उसने अपने टोपी को फेंक दिया तो वे बंदर भी अपनी टोपी निकाल के फेंकने लगे नीचे। तो उस आदमी ने उस टोपी को मतलब सभी टोपियों को बटोर लिया और अपने बैग में भर के चला गया। मोरल ऑफ द स्टोरी, यानी इस स्टोरी का क्या मोरल है? विजडम इज़ बेटर देन वीपन्स ऑफ वॉर, यानी विजडम यानी बुद्धिमानी, इज़ बेटर यानी अच्छी है, यानी बुद्धिमानी अच्छा है, देन वीपन्स ऑफ वॉर यानी युद्ध के हथियारों से ज़्यादा अच्छा है बुद्धिमानी, यानी बुद्धिमानी से काम लेना अच्छा होता है युद्ध के हथियारों से, यानी हथियार से ज़्यादा दिमाग चलाना चाहिए, यानी दिमाग का काम लेना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि यह स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर स्टोरी पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।